जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। राज्य की जनता ला जेन चाहिए वो है बुनियादी सुविधा, जिसमें पानी सबले प्रमुख है। फिर पिए बर साफ पानी नहीं मिले के कारण सुपे बेड़ा में किडनी के बीमारी ले अब तक 76 लोगन के मौत हो गई से। तब बीमारी और मौत कैसे हो रुकी ही एक ऊपर आज हम करबो चर्चा। ओकर पहली ये रिपोर्ट। कब थम ही मौत के सिलसिला, फेर गिस जान। सुपे बेड़ा में अब तक 76 मौत। सियान ही नहीं, अब सुपे बेड़ा में कम उम्र के लोगन घलो किडनी के बीमारी और अन्य बीमारी ले मरे लगे हैं। सुपे बेड़ा में मौत के सिलसिला थमत नहीं है। फिर एक किडनी पीड़ित के मौत हुई। बताया जाते है कि लगभग 3 बछर ले किडनी की बीमारी समेत शुगर, बीपी और अन्य बीमारी ले पीड़ित जैसन पटेल के बीते रात मौत हो गई। जैसन पटेल ला इलाज पर उड़ीसा ले जाए गए रही सेबेरा होकर मौत हो गई। गरियाबंद के सुपे बेड़ा वो बदनसीब गाँव है जहाँ अब तक कुल 76 लोगन के मौत किडनी के बीमारी ले हुए है। सुपे बेड़ा में किडनी की बीमारी ले मौत कोनो हर दरी चुनाव के मुद्दा ता बंद थे, फिर एकर बर कोनो समाधान नहीं निकला थे। इस बजट के सत्र में घलो विपक्ष सुपे बेड़ा में पानी मुद्दा ऊपर ध्यान आकर्षण ला उठाए रही। फिर आज तक यहाँ के लोगन ला शुद्ध पानी नहीं मिल पाए है। 2017 से मेरा पापा का किडनी खराब था और उस टाइम से अभी तक उनका इलाज चल रहा था। मतलब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मिलाकर हम पूरा उनको इलाज कर रहे थे और उनके इलाज से हम लोग 4-5 लाख रुपया पूरा गवा दिए। भाई सरकार से यही अनुमति करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग को तेल नदी का पानी पिलाएं, मतलब उपलब्ध करें, क्योंकि हम अच्छे से जी सकें, अच्छे से रह सकें। नहीं तो यही लगातार मौत बढ़ते जाएगा। सुपे बेड़ा में एक मृत्यु की जानकारी हुई है, वो उसके संबंध में विस्तृत रिपोर्ट जो है बीएमओ से मंगाई गई है। जैसन पटेल करके था, वो काफ़ी दिनों से शुगर, प्रेशर और किडनी के कुछ प्रॉब्लम से पीड़ित था। इति मामला में बीजेपी के कहना है कि कांग्रेस में नौकरमन के कार्यक्रम में खूब शोर मचात रही। फिर जब ले कांग्रेस के सरकार बने हैं तब सरकार एक ऊपर ध्यान नहीं दी और न ही शुद्ध पानी के व्यवस्था करी। इति गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के इनके सुपे बेड़ा में लोगन ला साफ पानी दे के व्यवस्था करेंगे है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे में फेल है और सुपे बेड़ा के मामला को लेकर बड़े बड़े लोग दावे किए। और इतना ही नहीं, मैं तो ये भी इन लोगों के ऊपर आरोप लगाना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक घर घर तक नल द्वारा पानी पहुँचाने की जो योजना है, जिसके लिए कई हजार करोड़ रुपया यहाँ पर आवंटित किए, जिसका ठेका भ्रष्टाचार के कारण निरस्त हो चुका है। पानी का भी कई बार टेस्ट हो गया है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन वहाँ पर पेयजल की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। जहाँ जहाँ पर वाटर फिल्टर का लगाना, वो सब गांव में 2-2, 3-3, 4-4 सारी चीज़ें कर दी गई हैं। इलाज का जहाँ तक प्रश्न है, एक ही पेशेंट था। अभी मैं 1-1.5 महीने पहले गरियाबंद गया था और मैंने भी प्रभारी मंत्री के नाते समीक्षा किया तो मुझे जानकारी दी गई थी कि एक ही पेशेंट है और डायलिसिस उसका चल रहा है। सुपे बेड़ा के लोगन ला इंतजार है त तेल नदी के साफ पानी मिले के जेला लेके कांग्रेस जब सत्ता में नहीं रही तैला मुद्दा बना के बीजेपी ला घेरत रही। फिर 2 बछर में ये सरकार टेंडर के प्रक्रिया अभी तक पूरा नहीं कर पाए है। बड़े सवाल है कि आखिर कब सुपे बेड़ा में थम ही मौत के सिलसिला। फारूक मेमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो वाकई बड़े सवाल है। अभी तक के मौत के सिलसिला नहीं थमे, 76 मौत हो गए हैं। 16 साल हो गए, 2005 से ये मौत के जो सिलसिला शुरू हुए है, आज 16 साल बाद भी स्थिति वही की वही है। 2 साल पहले सरकार है इसे वो कि इसके तेल नदी ले पानी लानवोगी के जल आवर्धन योजना शुरू करवोगी से अभी तक के वो टेंडर बस जारी हुए है। मतलब कुल मिला के स्थिति वैसने के वैसने है। कोई सुपे बेड़ा के हाल ला कोई वो मदद नहीं मिल पाया है। आज एक पर हम चर्चा करबो कि स्थिति कैसे सुधरी, कैसे ठीक हुई। 2 खास मेहमान जोड़ी अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़ा थे भाजपा की तरफ से विमल चोपड़ा जी और हमारे संवाददाता फारूक मेमन जी। TS सिंहदेव साहब कुछ देर में जुड़ी, ओकर से हम चर्चा करबो। फारूक मेमन जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत शुरू करा था मैं यहाँ कि आप प्रत्येक साल से रिपोर्ट देखा तो आप लगातार सुपे बेड़ा जात हो भी भाजपा के सरकार तब आप गए रहे। ओकर बाद जब TS सिंहदेव साहब दौरा करी से, रुद्र गुरु जी दौरा करी से, कुछ दिन पहले ताम्रध्वज साहू जी दौरा करी तब साहब जातो, कैसे देखते हो क्या स्थिति हुआ आज के डेट में?
देखो सुपेबेड़ा की स्थिति बहुत अत्यंत दयनीय है, बहुत खराब स्थिति है। ग्रामीण मन इतना थक गए है अपन आप से पानी मांगत मांगत कि वहू मन अब इच्छा मृत्यु के मांग करे बर पूरा गरियाबंद आ रही से। गरियाबंद में जब कोई सुनैया नहीं रही तो रायपुर तक पहुंच गई से। रायपुर में जाके चक्का जाम करे रही से पचपड़ी नाका में, तब जाके गृह मंत्री हमारे ताम्रध्वज साहू साहब उन समझाए रही से और जल्द वाला पानी दे के स्वच्छ पानी दे के आश्वासन दे रही से। मैं यहाँ ये बता देना बहुत जरूरी समझता हूँ कि सुपेबेड़ा की स्थिति 76 मौत गिनती में हो चुके हैं, जेकर रिकॉर्ड सचिव के पास में उपलब्ध हुए। एक में जो सबसे बड़ी बात यह है, मैं आप मतलब पुराना बात अगर करूं तो भाजपा के शासन में घोलोक तेल नदी से पानी की मांग हो रही से। भाजपा शासन घोलोक वहां बोर करे की कोशिश करे रही से, सफल नहीं हो पाई। पाइप बिछारी पाइप घोलोक खत्म हो गए, निपट गए। लेकिन वहां तेल नदी के पानी वहां 9 गांव के आदमी मन नहीं पहुंचे। खबर कि 9 गांव के जो आदमी मानो ज्यादा इफेक्टेड है। एक बार फिर कांग्रेस के शासन आए, कांग्रेस के शासन में वहां फिर तेल नदी से पानी देकर आश्वासन दी से, लेकिन 2 साल हो गए वो आश्वासन ही रह गए। आज तक गांव के मन मांग करत करत थक गए हैं। अब तो स्थिति इतना बदतर हो गई है कि आसपास के गांव वाला मन कोई वहां लड़की देना नहीं चाहे, न वहां से कोई लड़की लेना चाहते। अब एक पाए के गांव वाला में भी सोचा थे अब चुपचाप मिटका के रख दो, ज्यादा हल्ला मीडिया में नहीं हो तो कम से कम हमारे गांव के लड़की मन बिहार तो जाही कम से कम। अब आप समझ लो कि कितना दुर्दशा, कितना स्थिति खराब हो गई, ये समझे के बात है। सारा मन थक गए, थक हार करके आखिरी स्थिति यही इच्छा मृत्यु के मांग करे को वहां पहुंचे। कांग्रेस के जब शासन आते तो कांग्रेस गलत कोशिश करते, भाजपा के शासन आते तो भाजपा, लेकिन राहत नहीं मिला थे। आप बने रहो फारूक जी, हमारे साथ में विमल चोपड़ा जी जुड़े हुए हैं, चूंकि जिम्मेदारी अभी सिंहदेव साहब भी जुड़े नहीं, से मैं बात करूं। विमल जी 15 बछर ले आपो मन की सरकार रही से, तेल नदी ले पानी लाबर तेल निकल गए इसे लगा थे, स्थिति वैसने के वैसने है। अब ये मुद्दा बहुत ज्यादा राजनीतिक मुद्दा नहीं है जी, ये संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल सरकार को थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं जब विधायक रहा तब विधानसभा में ये प्रश्न उठत रहे और कांग्रेस के मन भी जोर शोर से उठात रहे। अब उस समय भी जवाब है इसके एक योजना बन के मैं चीफ इंजीनियर ले मिले भी रहा, वहां बैठे भी रहा, तो मन बता रही योजना बन गए है, काम भी चालू हो जाए करके। लेकिन आज तक ये पूरा नहीं हुआ है, ये बड़ा चिंता के विषय है। और मैं 2 चीज और कहना चाहता हूँ। ये जो गुर्दा के बीमारी है ये लगातार जो है पूरा प्रदेश में बढ़ा थे। सुपेबेड़ा में कुछ विशेष कारण है जेकर कारण ये ज्यादा बढ़ा थे, लेकिन एक जो सुपेबेड़ा के कारण वहां आए रही बता रही कि एक वहां देसी शराब के सेवन जो है वो ज्यादा होने के कारण भी एक ओकर प्रभाव है। मिट्टी में जो पानी में जो तत्व है ओकर भी प्रभाव है। और एकर बाद ये जो एक समस्या विकराल रूप ले थे ओकर कारण यह है कि वहां जो मरीज मन है वो छत्तीसगढ़ में इलाज कराए के बजाय वो मन उड़ीसा तरफ जाते जी। और कुछ अज्ञानता के कारण जो है वो मन जो है झाड़ फूंक और ये में भी लग जाते हैं। तो इनमें एक जन जागरण के आवश्यकता है कि पानी के उपयोग कैसे करे जाए। विमल जी आईसीएमआर मतलब जहां तो जानकारी मिला थे कि आईसीएमआर अपन टेस्ट करा रही कह रही फ्लोराइड वाटर, ठीक है फ्लोराइड में है, लेकिन साथ ही साथ जब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अपन जांच करे इस मिट्टी के तो में जन हेवी मेटल जन भारी वो धातु है वो मिल रही से, कैडमियम मिल रही से, क्रोमियम मिल रही से, एक वजह से भी है। एक वजह से भी है, दोनों वजह जो है ना वो कई वजह मिलके अब हमारे जो अब जीवन में पेस्टिसाइड के उपयोग ज्यादा हुआ थे। वो जो अनाज में पेस्टिसाइड डाले जाते जब फसल में, तो वो जब हमन खाथन चाहे सब्जी हो चाहे चावल हो चाहे गेहूं है वो भी हमारे शरीर में जाते और वो भी हमारे गुर्दा ला प्रभावित करते हैं। तो ये सब मिले जुले कारण से जो है ये तकलीफ दिनों दिन जो है बढ़त जाते और सरकार ला एक चिंता करना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो है संवेदनशील है, इला हम मानथन बहुत सज्जन है, बढ़िया व्यक्ति, लेकिन प्रशासनिक तौर पे जो कार्यवाही ये सरकार ला करना चाहिए कि जैसे केंद्र सरकार जो है ये तय करे कि पूरा देश में हर जिला अस्पताल में जो है वो हम डायलिसिस सेंटर डालबो। अब वो डायलिसिस सेंटर डले है और वो डायलिसिस सेंटर आप बहुत अच्छा काम करते और उधर से बहुत जो है सुविधा जो है आज मरीज मल्ला हो है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि राज्य सरकार भी जो है वो इसमें कुछ ये प्रकार की व्यवस्था करे कि जो गुर्दा के मरीज है
ओकर हम इलाज कैसे कहाँ कराएं? जो उड़ीसा जावा थे या बैगा दुनिया में जावा थे, बोला कैसे कर जन जागरूक करे की भी जरूरत है विमल जी। हाँ, जन जागरूकता करे के भी जरूरत है, ओकर विश्वास भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। कि हम अब हमारे साथ जुड़ा थे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी। सिंहदेव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपके। जय जोहार। जय जोहार। 2 बछर हो गए सिंहदेव साहब, आज 76वां मौत हो गए, सिलसिला कब थमी? ये बात तो हम पहले भी आप सबके सामने आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के नागरिक मन के सामने रखे हैं, कई घंटा रखे हैं जी कि एक बार की बीमारी ना हो, एक दवाई हमन ले लगा और सब ठीक हो जाए। एला सीकेडी कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। और क्रॉनिक किडनी डिजीज से सिर्फ सुपे बेड़ा में मौत नहीं होते, अन्यथा मत ले बाप मन जी। बिल्कुल, सुनवैया मन भी अन्यथा मत ले। देवदास कर हमन कहानी सुने हैं, वो बहुत ज्यादा कुछ लेहत रहे और उनकर भी मृत्यु हो गई, लीवर खराब वगैरह। तो सीकेडी मतलब किडनी का बड़ा बीमारी हो जाते तो ओला सीकेडी कथन रायपुर में भी होते, अन्य जगह भी होते। दुर्भाग्य से सुपे बेड़ा और आसपास के गांव मन में जो बात आज है कि उसके पीछे कौन कारण है, कहीं पानी का बात तो नहीं है, कहीं पैदाइशी तो नहीं है, कहीं कोनो दवाई दर्द पर लेहत है ओकर चलते तो नहीं हुए थे। बाहर से उड़ीसा कतीले हमन गए रहे, मंत्री जी का साथ भी गए रहे, डॉक्टर साहब मन साथ भी गए रहे, राज्यपाल आदरणीय महोदया के साथ भी गए रहे। तो पब्लिक वहां कर बताई नहीं कि बाहर के शराब आते ओकर तो असर नहीं है। तो सच्चा बात यही है कि आज तक ओकर जांच चलत है कि सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज हवे, लेकिन ओकर कारण का है। एक कारण में से डॉक्टर मन बताएं जो विशेषज्ञ के साथ में गए रहे कि सर और जांच हमन ला करना पड़ी कि एकमात्र कारण का है कि आखिर पानी में होती तो झरना काबर नहीं हुए वहां कर और नागरिक हैं उमन कैसे एक ले बच गई। तो एक से ज्यादा बात भी हो सकता है, कोई मोहल्ला में ज्यादा हो गए हो, कोई दूसरा जगह ज्यादा हो गए हो, कर कारण का है एला हमन देखा था। अच्छा, भी विवाद होते जी जी जी। मैं ये कहा था सिंहदेव साहब कि मान लो चलो पहली प्रारंभिक मिला था कि पानी में या हेवी मेटल वहां ज्यादा है, तो पानी की योजना भी 2 साल हो गए कम से कम। जल आवर्धन योजना की जन बात हो रही से टेंडर के उम्र अटके हुए मामला है, फाइल है, वित्त विभाग में पहुंचे, बोला तो कम से कम स्पीड अप किए जा सकते होना चाहत रहे। जो काम 20 साल लगे है, अब 2 साल भी लंबा लग जाए, उतना लंबा नहीं लगना चाहिए। मैं स्वीकार कर रहा था बात ला, और जितना जल्दी हो सकते है। और आप मन यू बात आप जाना चाहो कि सुपर बेड़ा नहीं, अब तो देश का गांव-गांव में जोड़े कर योजना राज्य सरकार भी अपन तरफ से 40 पैसा सहमति दे दे है, केंद्र सरकार 60 पैसा उमें लगाई, पंचायत विभागों में पैसा लगाई, 15 वित्त आयोग कर पैसा लगी। ये मध्य से ओला आर्थिक भार लाभ लेके हमन ला योजना 3 साल में पूरा करना है जम्मू छत्तीसगढ़ पर। और बोला विश्वास है कि सुपे बेड़ा पर ये सरकार पहली प्राथमिकता में ये काम ला चालू करवे। अच्छा, विमल जी, विमल चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। विमल जी, एक जानकारी ये भी मिला थी इससे कि ऐसे जन मौत होते में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो मतलब पोस्टमार्टम तो करवाना चाहिए ना, कम से कम पता तो चले कि बीमारी क्या है या कुछ जानकारी मिल जाए। नहीं, पोस्टमार्टम तो होना चाहिए ये सब बीमारी के। और ऐसे भी सिंहदेव साहब अपन सबको से हर बात ला स्वीकार करेंगे कि कहीं ना कहीं ये चाहे सबों के जो है असफलता है, और लेकिन इनमें विचार करके कि कारण का है ये ला एक एक कारण दूर करे बर पड़े। सबसे बड़े कारण के जो बात अभी तक आवत है वो है पानी के खराबे। सबे जो भी वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, वो स्वीकार करते कि पानी में हेवी मेटल है, फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, केला साफ करे जा सबसे बड़े काम है। दूसरा जो बात सीधेव साहब भी की इसमें भी कहो कि जो देसी शराब हाथे होती से या महुआ शराब बनते ओकर कारण भी जो है ये तो ओमे भी वहां नियंत्रण करे के जरूरत है। तीसरा कारण जो है वो आज पेस्टिसाइड के उपयोग जो है वो बहुत ज्यादा हुआ थे, ये ला भी वो क्षेत्र में कम करे जाए। ये बात हालांकि किडनी के बीमारी आज सब तरफ बढ़ा थे, पेस्टिसाइड में एक प्रमुख कारण है, बाकी जगह जो किडनी की बीमारी बढ़ा थे करके, लेकिन वहां सुपे बेड़ा में विशेष ध्यान दे के जरूरत है सरकार के तरफ से कि कैसे ये करे जाए कि ये 3-4 कारण जो है, अब जेकर किडनी खराब हो गए, जो सिंहदेव साहब बताए सीकेडी हो गए, क्रॉनिक किडनी डिसीज हो गए, ओकर किडनी सिकुड़ गए है, अब यूरिया ओकर निकल नहीं सके बॉडी से, ठीक क्रिएटिनिन बहुत बढ़ जाते। तो ये तो ठीक, लेकिन अब जो आने वाला पीढ़ी है
ओला हम कैसे सुरक्षित रखन कि वहां शुगर के बीमारी नहीं हो कोनोला काबर के शुगर के बीमारी यदि हो गए तो ओकर साथ में वो किडनी के बीमारी अभी जेकर मौत हुए कहे थे जयसन पटेल जी के ओकर भी यही मिला था कि बीपी भी हो गई शुगर भी हो गई किडनी भी खराब हो गई से 3 साल से वही पीड़ित रही हुआ नहीं किडनी खराब होते तो बीपी भी बढ़ जाते बीपी बढ़ जाते तो किडनी भी खराब होते और लीवर भी खराब हुई सब चीज जो है एक दूसरा से जुड़े हुए हैं तो वहां विशेष कैंप लगा के जो ओकर सांस चलने वाला बीमारी है वो बीमारी को ना हो और हम बोला कैसे जो 10-11 गांव है वहां ये सब चीज के व्यवस्था कैसे करे जाए एक बारे में जो भी सरकार है अभी सरकार कांग्रेस के है तो कांग्रेस के सरकार ने सोचना है विचार करना है कि ये 3-4 कारण कैसे दूर करे जाए और वहां बोला लगता है कि एक विशेष सेल के गठन करे की जरूरत है सूपे बड़ा के बीमारी ला ध्यान देवर एक विशेष डॉक्टर सेल वैज्ञानिक सेल कि जे मन पूरा शोध करे और इलाज करे ये तरह के जरूरत सरकार की तरफ बिल्कुल सिंधु साहब आप जब स्वास्थ्य मंत्री बने तो आप दौरा भी कर रहे हो रुद्र गुरु जी के साथ जहाँ तक सुरता आते वो जन आसपास के जिन 9-10 गांव जैसे कि विमल जी कहा थे पानी हो गए देशी शराब हो गए कीटनाशक हो गए जिन जेखर मन के हो गए तो ठीक है लेकिन बाकी भविष्य जन वहां के है अभी तो सुने में याद है हमारे रिपोर्टर फारूक मेमन जी बता रहे थे कि अब वहां कोई लड़की देना नहीं चाहते शादी भी यही स्थिति आगे है तो कम से कम वहां ध्यान दे के वो 9-10 जन गाँव है ओला ओकर ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। जी विमल भाई के भी पहले प्रणाम विमल जी के जोहार और नमस्कार कोई बात नहीं है दोनों पार्टी के सरकार हुए वो पूरा तत्परता से देखने करने का जिम्मा होते कोई सरकार पीछे में नहीं हो सके और कोनो कमी है तो के लेना भी पड़ी सरकार के अपन कंधा में लेना भी पड़ी कि अगर प्रबंधन में कहीं कमी होते और यही सरकार का काम होते कि हफ्ता में जांच करे बर हमन कहे हम तो जांच हुआ थे कि नहीं पेरिटोनियल डायलिसिस का व्यवस्था है हमन तो सोचा था कि हुआ थे घर में भी अब बैठ के वहाँ डायलिसिस कर सकते थे नागरिक अगर वो मतलब बता दिल जाते तो हुआ थे कि नहीं वो मतलब जमा थे कि नहीं वो मतलब ठीक लगा थे कि नहीं गरियाबंद में डायलिसिस का मशीन पहुंचे है टेक्नीशियन बराबर करत है कि नहीं अभी भी रायपुर आना है ये सब सरकार की निसंदेह जिम्मेदारी है और उनमें कमी कम से कम होए ये हमारा देखना है हमारी जिम्मेदारी रहते जो भी सरकार में जिम्मेदारी की जगह में रहते हैं और समीक्षा भी हमन करत हैं क्रिटिकल लेवल कर बात आई इसकी एक पीढ़ी प्रभावित हो गए है और दूसरा पीढ़ी के भी वही हद तक हुई वो में हमन ला गुंजाइश है वो दवा करे कर गुंजाइश है जैसे विमल भाई अच्छा से जान है कि क्रिटिकल लेवल एक सीमा से ऊपर चले जाते तो उनका उपचार नहीं होए एक सीमा के नीचे है तो उपचार हो सकते 3 कुछ है हो सकते 4 में गड़बड़ाई 5 के ऊपर मुश्किल हो जाही रोकल जा सकते ठीक नहीं हो सकी और ज्यादा चढ़ जाही तब डायलिसिस की स्थिति आ जाते तो एक बार होएगी तो होएगी ऐसा भी नहीं है सरकार जांच के जो बात आई तभी विमल जी भी कही आप भी कहा तो लगातार जांच करके कैंप करके कितना और नागरिक हैं जो प्रभावित अभी नहीं हुए हैं और हुआ है तो उनके सही सलाह देना दवाई देना पेन किलर से भी कहते हैं कि हो जाए जो दर्द है किडनी में दर्द है उकर चलते कई बार ज्यादा ऐसा तो नहीं कि पेन किलर हम ले ले बहुत सारा चीज है जागरूक भी करना इलाज भी करना रोके पर व्यवस्था भी बुनियादी बनाना चाहे वो पानी कर हो चाहे स्वास्थ्य जांच कर हो सारा चीज करना पड़ी और जो पैनल कही विमल जी एम्स के डॉक्टर के साथ में चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टर के साथ में हमारे एक पैनल बनाए हैं कोरोना के चलते कोई आना जाना बंद से हो गए रही तो हम पीछे लगे हम कि भाई फिर से आए के इनमें काम का गति पकड़ना आखिर हमन तक तो पहुंची कि कारण का हाँ वो बहुत जानना जरूरी कि डायग्नोस हो जाए तो निदान में मिली है। फारूक जी आप लगातार जात रही तो जिन सिंहदेव साहब कहा थे तो कहा वहाँ स्वास्थ्य हमला लगातार जाते वहाँ गांव में जाते इलाज करे थे क्या डायलिसिस सेंटर जिन गरियाबंद में हावे वो प्रॉपर काम करे थे टेक्नीशियन में हावे देखिए मैं एक चीज सबसे पहले बात तो मैं बड़ा निवेदन के साथ दोनों महोदय मन कहा था कि 2 ठन मुद्दा विमल चोपड़ा जी रखे हैं एक तो कहना है कि शराब के बारे में कहना है दूसरा पेस्टिसाइड्स के बारे में कहना है मुला आश्चर्य लगते शराब तो पूरा छत्तीसगढ़ में बिकत है उड़ीसा सीमा में पूरा बिकत है बाकी गाँव में काबर नहीं है बीमारी है पेस्टिसाइड की बात करते हैं तो पेस्टिसाइड तो पूरे क्षेत्र में है पूरा छत्तीसगढ़ में है पूरा उड़ीसा सीमा में जगह जगह सब जगह है सिर्फ सूपे बेड़ा में ही पेस्टिसाइड ज़्यादा डलत है या फिर ये कहें कि सूपज बेड़ा में आदमी ने देसी शराब ज़्यादा पिए थे ऐसी बात नहीं है
जहाँ तक मैं 2005 से कहूँ कि मतलब 30 साल हो गए पत्रकारिता में, खास एला देखा तो सुपे बेड़ा ला खास करके मैं देखा था ये में जो सबसे बड़ी बात है, जो मोहल्ला के जो आदमी मन बात है वो हैवी मेटल, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के जांच में हैवी मेटल के बात सामने आ रही से, खास करके कुछ हैंड पंप के खास बात आ रही से। वो हैंड पंप के माध्यम से जो बीमारी जो फैले है, और एक बार ये जो किडनी बीमारी बढ़ जाते 1.4 से जब बढ़ जाते तो संभालना बहुत मुश्किल होते, और ये जो अब तक संभाले नहीं है, शुद्ध पानी मन नहीं मिले है, ओकर कारण बहुत बड़ा कारण है कि हैवी मेटल के चलते ये जो बीमारी है इतना ज्यादा फैल गए है कि अब बोला रोकना बहुत मुश्किल होते। अब अगर नया पीढ़ी ला बचाना है, नया पीढ़ी ला हमारा संभालना है, ठीक फारूक भाई, एक ही इलाज है कि तेल नदी से पानी लाए के। हालांकि कांग्रेस शासन है, 12 करोड़ की योजना बनाए हैं, ये योजना कब फलीभूत हुई ये एक बड़े सवाल है। अगर ये 12 करोड़ की योजना 9 गांव में पहुंच गए तो कायाकल्प हो सकते, लोगों की जिंदगी जो है वो ठीक हो सकते, लोग आदमी मन राहत मिल सके, बच्चा मन राहत मिल सकते। मैं तो कहूँ ठीक है, जो पीढ़ी बीत गए तो टीएस सिंहदेव साहब जिन वही बात आते, बाकी तो ठीक है अपन जगह में, कम से कम जिन आपके मन के मंशा चलो अच्छा है, मान लें प्रशासनिक स्तर पे वो काम में तेजी ला पड़ी और पानी साफ सुथरा पानी मिल जाए, ये कोशिश करे जाए नहीं चाहिए। जी निस्संदेह में कोई दो बात नहीं है, वो भी एक पहला प्राथमिकता में उपचार के साथ बीमारी का एक कारण अगर दूषित पानी है तो जल्दी से जल्दी दूर करे पर कोशिश करना चाहिए। फिल्टर वगैरह लगे हैं, लेकिन वो परमानेंट इलाज कि तेल नदी से चाहे कोई शुद्ध स्रोत से नल में पानी हर घर ला मिलना चाहिए। जी विमल चोपड़ा जी, आपवन की सरकार वहाँ केंद्र में मोदी जी की सरकार, मतलब आप अपन स्तर पे भी बोल सकते हो, सहयोग कर सकते हैं कि भाई केंद्र स्तर पे कोई बड़ी टीम आ जाए, जांच कर ले और जल्द से जल्द ये पता चले डायग्नोस हो जाए कि क्या है बीमारी के कारण। नहीं, ऐसे है कि केंद्र के टीम भी आए हैं, पहले भी आए हैं, और बाद में एम्स के टीम भी गए हैं, और जो हमारे सिंहदेव साहब की वो बड़ा, मैं सिंहदेव साहब के नम्रता ला और सबको गाइला प्रणाम करता हूँ। ऐसे राजनेता बहुत कम मिलते जो अपन गलतियां जो भी चीज है वो स्वीकार करे और आगे बढ़े करके। ऐसे सिंहदेव साहब के साथ बहस नहीं हो सके, बातचीत हो सके। हाँ, आज पर मुद्दा तो मतलब जना प्रोग्राम है, बहस के है भी नहीं, हम चाहते हैं लेकर समस्या के समाधान हुए, बातचीत है और बहुत अच्छा से अपन बात लगी। केंद्र सरकार भी चिंतित है और सिंहदेव साहब भी चिंतित है, भले कांग्रेस के सरकार क्या करे हमें नहीं जानो, लेकिन सिंहदेव साहब जो है वो मामला लेकर के चिंतित है। लेकिन अभी जो मेमन साहब के इसके वहां के अध्ययन ज्यादा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वहां के हेवी मेटल्स और पानी के खराबी के कारण बीमारी नहीं है उधर कारण, लेकिन शराब और पेस्टिसाइड ओला और ज्यादा उत्प्रेरक के रूप में काम करते वहां। और जहां तक मैं जो अध्ययन करता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ठीक है। अपना संपर्क टूट गया है विमल जी से। सिंहदेव साहब, मैं ये कहते रहा हूँ कि हम ये उम्मीद करें कि जल्द से जल्द वहां पे पानी के साफ पेयजल के सुविधा मिल ही, हमें मान के चलन, यही एंड के साथ हम बुलेटिन समाप्त करबो। आपके छोटे टिप्पणी। बिल्कुल, जितना देरी हो ही उतना सरकार के नंबर कटे, ये में कोई दो बात नहीं है। हम चाहत हन कि पब्लिक के बीच में हमार भी अच्छा नाम होए कि सरकार जाने समझे कोशिश करी तो जल्दी से व्यवस्था दे से, तो हमन भी चाहत कि जल्दी से जल्दी पब्लिक कर सहायता करे सकी और पब्लिक के राहत दिलाए पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के, आपके भी, विमल चोपड़ा जी के भी और फारूक आपके भी धन्यवाद एक सार्थक बहस में पंचायती में। हम उम्मीद करबो कि सूपे बेड़ा की जन समस्या है वो जल्द से जल्द समाधान होए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।